जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 9 नवम का हम विषय हिंदी है। पुस्तक का नाम है स्थिति का पद्यांश भाग अध्याय 4 कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो पहले जो इस भाग में हमने इसमें पढ़ा था कि ये कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की एक राष्ट्र जागृति की कविता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब वो जेल यात्रा में थे तब उन्होंने जेल के अंदर ये कविता लिखी और इस कविता के माध्यम से कवि ने ब्रिटिश शासन को, भारतीय जनमानस और देश में होती दुर्दशा को चित्रित किया है और जागृति का आह्वान किया है और माध्यम बनाया है एक कोयल को। तो इसके दूसरे भाग में है कि क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। इससे पहले भाग वाले भाग में हमने पढ़ा था कि कोयल का क्या चरित्र रहा है, वो एक बार हम वापस पुनः उसको दोहरान कर लेते हैं कि पहले वाले भाग में कवि और क्या कहता है, उसके बाद हम इसको आगे का अध्ययन करेंगे। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल तुम किसका संदेश लाई है और क्या रह कर बोलती हैं, तुम क्या कहना चाहती हैं। आगे लिखता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमेरों के डेरे में जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तुम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मही जगी क्यों आली। कवि कहता है कि इस हमारे तो इस काल कोठरी में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और जहाँ पर चोर और डाकू और राहगीरों को लूटने वाले बटमारों को रखा जाता है, वहाँ अब हम रह रहे हैं और यहाँ जीने को भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं, हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर हमेशा पहरा रहता है और ये अंग्रेजी शासन का अंधकार या दुष्प्रभाव है और कुप्रशासन का एक उदाहरण है और या फिर अंधेरा रात है। वो कहते हैं कि इस रात की उजियारी में जिस तरह से चंद्रमा भी आकर चला गया और अब तुम क्यों जगी हैं। वो कहती है क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो सही। कि ये क्यों बोल रही वेदना, दर्द वाली वेदना वाली आवाज़ में तुम क्यों बोल रही हो। मृदुल वैभव की रक्षा क्या लुटा है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। ये तेरा तो वैभव भी इतना है, आवाज़ का वैभव है, क्या लुट गया है कि तुम आज इसको बोल रही हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीकी, कोकिल बोलो तो किस दानावल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल क्यों बोली, क्यों रात को अर्धरात को तुम चीख कर विद्रोह का बीज बो रही हो और क्यों है जो तुम बोली, क्या विपत्ति आ गई, क्या जंगल में आग लग गई, कौन सी तुम्हें ऐसी ज्वालाएं दिखी जिससे तुम आह्वान कर रही हो। अब हम आगे इसे पढ़ रहे हैं। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। कोई उसे प्रश्न करता है कोई कि क्या तुम देख नहीं रही हैं कि हमारे हाथों में ये जंजीरों का है जो गहना पहना हुआ है। ब्रिटिश शासन में जो हथकड़ियाँ हैं वो हमें आज़ादी के दीवानों को गहने से लगती हैं। हथकड़ियों क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। वो कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं, ये तो ब्रिटिश शासन के दौर में आज़ादी के दीवानों को गहने के रूप में पहने। कोल्लू का चरक तू जीवन की तान सुनाता। वो कहते हैं तो कोल्लू का चरक तू, वहाँ कैदियों को कोल्लू से पिलवाया जाता था, आटा पिसवाया जाता था या तेल निकलवाया जाता था। उसकी चरक तू हमेशा उसकी आवाज़ें आती थी। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखा है गाना, गिट्टी यानी वो चक्की जो पीसते थे उस पर। मोट खींचने लगा कोट पर पेट पर जुआ। मोट कोल्लू का जो आगे का हिस्सा होता है जहाँ बैल जोते जाते हैं उसको जुआरा कहते हैं यहाँ पर। और मोट खींचने लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआ। वो कहते हैं इस ब्रिटिश सकड़ के कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। जितना वो मुझ पर अत्याचार कर रहा है उतना ही मैं है जो उस पर है जो अत्याचार को सहन कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब वो कहते हैं दिन में ये करुणा क्यों है जो रात को रुलाने वाली है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली है। इसलिए दिल में तू करुणा वाली आवाज़ बोलती हो और रात में बोलती हो अपनी आवाज़ में तो हमें तो बड़ी बुरी लगती है।
रहती है या हमें है जो चुनौती लगती है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो, वो कहते हैं कि इस रात्रि के शांत समय में, इस अंधेरी रात में तुम अंधेरे को बीत कर क्या रो रही हो? कोकिल बोलो तो क्या है तुम्हारी दशा क्या है? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? वो कहती हैं कि चुपचाप तुम आजादी के दीवानों के अंदर मधुर बोलकर, रात्रि को बोलकर क्या विद्रोह की बीज बो रही हो? कोकिल बोलो तो, कोई तुम बोलो तो सरी। तो उपयुक्त पंक्तियों में व्यंग्य के माध्यम से कवि कहना चाहता है, कोयल को उलाना देते हुए अंग्रेजी शासन पर भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन कर रहा है। कोयल कवि कहता है कि कोयल क्या तुम्हारे शरीर पर पड़े, तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने दिखाई नहीं देते? ये हथकड़ियाँ नहीं है, अरे यही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण और गहने हैं। कोल्लू चलाने से निकली चर्रकचू की आवाज़ से अब हमारा जीवन की तान बन गया है, जीने का एक उद्देश्य बन गया है। गिट्टी तोड़ते तोड़ते अंगुलियों में उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। जेल में कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी अब पेट पर जुआ बनकर हम ही चलाते हैं, और जो अंग्रेजों के शासन की अकड़ से भरे जलकूपों को खाली करते हैं, अर्थात उसकी सत्ता को कमजोर बना रहे हैं। तुम भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती हैं कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा हो जाए, इसलिए तुम रात में ही मुझे सुना रही हो, गजब अमानवीय संदेश दे रही हो। उपयुक्त पद्यांश में कवि ने है जो कविता के माध्यम से अंग्रेजों के इसकी जो विशेषता है वो ये है, तो विशेषताएं हैं कविता की। पहली ये है कि अंग्रेजों के अत्याचारों, अंग्रेजों के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। क्या है? किया गया है। अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जंजीरों का गहना और ब्रिटिश अकड़ के कुएं के रूप में रूपक अलंकार का, कौन से? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चरकचू ध्वन्यात्मक शब्द भी है जो दिया गया है। गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग भी, और ये जो गजब ढाना है ये उचित मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। साथ ही जो काव्यगत भाषा है वो सरल, सुबोध है और स्वाभाविक भाषा है। ये इसका है। कल हम इससे आगे वाला पद्यांश पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा है, इसलिए एक से अधिक है जो इसमें नहीं करवाया जा सकता वीडियो के माध्यम से। अतः इसको है जो हम धीरे धीरे अलग अलग भागों में इस कविता को पूरा करेंगे। धन्यवाद।